बिहार की आवाम देख रही है कि किस तरह से अपराध चरम सीमा पार कर चुकी है। लेकिन आप ही लोग का हाथ है, 70% आप लोग का हाथ है। हाथ है तो पकड़िए ना भाई, पकड़ने क्यों नहीं जा रहे हैं? जो पकड़ा रहे हैं वो कौन लोग हैं? जिसे वो जंगल राज कहते हैं, वो जंगल राज नहीं थी। लोग अपना खटिया, अपना कुर्सी रहता था, अपना दरवाजा सामने बैठ नहीं पाते थे। ये बात क्यों नहीं बोलते उन लोग? सामंतवादियों के खिलाफ और शोषितों के खिलाफ वो लड़ाई थी, जंग थी वो। और वो अगर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं होती तो इस तरह का बिहार आपको देखने को नहीं मिलता। वो लोग जो बोलते हैं वो अपने बातों पर स्टैंड नहीं रहते हैं। 2014 में क्या बोल करके सत्ता में आए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आप हमें सत्ता में लाओ। हम महंगाई दूर करेंगे, आप हमें सत्ता में लाओ। जनता ने तो विश्वास कर करके उन्हें सत्ता में ले आया, लेकिन जनता के विश्वास पर उन्होंने विश्वासघात करने का काम किया। एक नेता थी, मंत्री रही केंद्रीय, वो जब सिलेंडर 385 रुपये था तो उस समय माथा पर लेकर के डांस करती थी, और जब 1200 रुपये सिलेंडर हुआ तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। बिहार में लगातार जो आपराधिक मामले हैं वो अपने चरम सीमा पे हैं। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल उठाते आए हैं अपराध को लेकर, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है 70% आपराधिक मामले में राजद नेताओं का हाथ है। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, ये सारे बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का बयान वो देते हैं। अपराधी का कोई पार्टी और कोई जात नहीं होता। मैं तो निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जितने भी अपराधी जो हैं, जो बेलगाम हैं, उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अगर सरकार का संरक्षण नहीं प्राप्त रहता तो मैं समझता हूं कि अपराधियों का इतना मनोबल नहीं बढ़ता। लेकिन आप ही लोग का हाथ है, 70% आप लोग का हाथ है। अब ये बिहार की आवाम देख रही है, सरकार आप चला रहे हैं, तो हाथ है तो पकड़िए ना भाई। पकड़ने क्यों नहीं जा रहे हैं? जो पकड़ा रहे हैं वो कौन लोग हैं, ये भी देख लीजिए आप। तो ये सब सिर्फ जिस तरह से वो राजनीतिक स्टैंड हमेशा फेंकते आए हैं, उसी तरह का राजनीतिक स्टैंड फेंकते हैं, और राजनीतिक स्टैंड फेंक करके बिहार के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। सर आरोप लगा रहे हैं ना सर आप लोगों पे, बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि ये सरासर बिहार के लोगों को गुमराह करने का ये काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि बिहार के लोग गुमराह कभी अब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बिहार की आवाम देख रही है कि किस तरह से अपराध चरम सीमा पार कर चुकी है। और हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सरकार को अपराध पर हमेशा आंख खोलने का काम करते हैं, हमेशा आंख खोलने का काम करते हैं। और जब देखिए वो जंगल राज की जो बात करते हैं ना, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर बताना चाहता हूँ, जिसे वो जंगल राज कहते हैं, वो जंगल राज नहीं थी। वो लड़ाई थी व्यवस्था परिवर्तन की, जो लड़ी गई सामंतवादियों के खिलाफ और शोषितों के खिलाफ वो लड़ाई थी, जंग थी वो। और वो अगर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं होती तो इस तरह का बिहार आपको देखने को नहीं मिलता। जिस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बिहार ने लड़ी उसे वो जंगल राज कहते हैं। वो जंगल राज नहीं था, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। लेकिन जंगल राज कह के याद दिलाया जाता, महिलाएं घर से निकलती नहीं थी 7 बजे के बाद। मैंने तो यही कहा ना कि व्यवस्था परिवर्तन की वो लड़ाई थी। महिलाएं घर से निकलती थी, छोड़ दीजिए ना। लोग अपना खटिया, अपना कुर्सी रहता था, अपना दरवाजा सामने बैठ नहीं पाते थे। ये बात क्यों नहीं बोलते उन लोग? ये बात भी तो बोलना चाहिए। आज सभी लोग, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, कोई भी वंचित समाज हो, कोई भी समाज हो, आज शोषित नहीं है। विधानसभा चुनाव भी करीब है सर, तेजस्वी यात्रा पे निश्चित तौर पर माननीय बिहार के नई रोशनी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और 2025 के होने वाले सीएम, जिस तरह से लोकसभा में बिहार की आवाम ने महागठबंधन पर भरोसा जताया है, उसके लिए हमारे माननीय नेता कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जाकर के आभार प्रकट करने जा रहे हैं, धन्यवाद देने। होने वाले सीएम कह रहे सब, जनता विश्वास दिखाएगी निश्चित तौर पर। जेडीयू वाले तो कह रहे 10 सीट में सिमट जाएंगे आप लोग। अब ये आने वाला समय बताएगा। ये तो 400 पार भी कर रहे थे, क्या स्थिति हुई? कह रहे आप लोग गारंटी भी कर रहे थे, क्या स्थिति हुई? ये बोलने वाले अपने, वो लोग जो बोलते हैं वो अपने बातों पर स्टैंड नहीं रहते हैं। अपने बातों पर कभी भारतीय जनता पार्टी स्टैंड नहीं रही है।
2014 में क्या बोल करके सत्ता में आए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आप हमें सत्ता में लाओ, हम महंगाई दूर करेंगे, आप हमें सत्ता में लाओ। जनता ने तो विश्वास कर करके उन्हें सत्ता में ले आया, लेकिन जनता के विश्वास पर उन्होंने विश्वासघात करने का काम किया। कहाँ है 2 करोड़ नौकरी, कहाँ पे महंगाई घटी है, कहाँ पे रोजगारी दूर हुई है, कहाँ भ्रष्टाचार कम हुआ है। जिस तरह से महंगाई है, उस समय के जो माननीय उनके के यहाँ नेता थी, एक नेता थी, मंत्री रही केंद्रीय, वो जब सिलेंडर 385 रुपये था तो उस समय माथा पर लेकर के डांस कर दी थी, और जब 1200 रुपये सिलेंडर हुआ तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। तो स्मृति ईरानी की बात करें, अब किनकी बात वो सारी देश की जनता देखी है और देख रही है। आखिरी सवाल सर, निकलने वाले तेजस्वी यात्रा पे उसको लेकर वो बोले गमछा नहीं, इस बार टोपी होगा। देखिए, गमछा निश्चित तौर पर हरा जो चीज़ है वो प्रतीक है, और निश्चित तौर पर ये हम कहेंगे कि इस हरे गमछे का जो प्रयोग है, हमारे विपक्षी लोग हम लोग को बदनाम करने के लिए हरे गमछे का प्रयोग करते थे। उससे सचेत रहने के लिए पार्टी ने, माननीय नेता ने ये निर्णय लिया है, और मैं उनके निर्णय का सहर्ष स्वागत करता हूँ। मैं ही नहीं बल्कि पार्टी के जितने भी बिहार और देश के लोग हैं, सारे लोग उनके निर्णय का स्वागत किए हैं। गमछा लेकर के लोग जो चलते थे, हमारे विपक्षी, उसमें लिखा हुआ तो नहीं न रहता है। गमछा कोई भी विपक्षी के लोग ले करके पगड़ी बांध करके अपना चल देते थे, बदनाम आती थी कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, लेकिन रियल में वो रहते थे हमारे विपक्षी, और इस तरह का काम करते हैं। नहीं, अब टोपी एक अलग चीज़ हो गई। टोपी और बैच लगाने का जो फरमान है, टोपी एक सादगी का प्रतीक है, और जो गमछा भी यूज करेंगे, जो सादगी के तहत जो अपना कंधे पर रख करके गमछा चलना है, तो ये भी बातें उन्होंने कही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, हमारे साथ अभय कुशवाहा जी थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।